सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है लंबर प्लेक्सिस। मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो था कि लंबर प्लेक्सिस पे वीडियो आना चाहिए, तो आज अपन ने लंबर प्लेक्सिस पे वीडियो शूट किया है। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे लंबर प्लेक्सिस। तो इसमें कौन कौन सी जो अपने लंबर की जो वर्टिब्रास होती है वो कौन कौन सी पार्टिसिपेट करती है, L1, L2, L3 और L4। ठीक है, अब देखो, अपन सबसे पहले अगर लंबर प्लेक्सिस पढ़ते हैं, कोई सा भी प्लेक्सिस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक वैल्यू होती है। किस प्रकार अपन पढ़ते हैं इसको, RTDCB, मतलब ये रूट, ट्रंक, डिविजन, पीरियड कोड एंड, ठीक है, ब्रांच। तो अब देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं L1 की। अब L1 से जो नव निकलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलियो हाइपोगेस्टिक नव। ठीक है, क्या नाम है, इलियो हाइपोगेस्टिक नव। अब देखिए, ये नव अपन पढ़ते कहाँ है, ठीक है। अब अपने को ये भी तो पता होनी चाहिए ना कि अपने नव पढ़ते कहाँ है। तो ये नव अपन पढ़ते हैं स्किन और ग्लूटियल रीजन। अब ग्लूटियल रीजन कहाँ होता है, ग्लूटियल रीजन देखो होता है एब्डोमेन में। एब्डोमेन की अपन मसल्स पढ़ेंगे, जहाँ पे इंटरवल ओब्लिक आती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आती है, तो वहाँ पे अपना क्या होता है, ग्लूटियल रीजन। ठीक है, अब देखो, जो इलियो हाइपोगेस्टिक नव है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, यानी कि नव होगी तो सप्लाई करेगी ना। तो देखिए, ये सप्लाई करती है एंटीरियर एंट्रियोलेटरल मसल्स ऑफ द एब्डोमिनन। अब देखो, ये कंप्लीट को सप्लाई नहीं करती है, समझे। यानी कि क्या होता है कि जो इलियो हाइपोगेस्टिक नव होती है वो सिर्फ सप्लाई किसको करती है, एंटीरोलेटरल मसल्स ऑफ द एब्डोमिनन को। जो एब्डोमिनन की एंट्रोलेटरल मसल्स होती है उनको ही सप्लाई करती है। अब देखो, कौन कौन सी मसल्स है वो, इंटरनल ओब्लिक हो गई और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गई। वो कौन कौन सी मसल्स हो गई, इंटरनल ओब्लिक हो गई और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गई। अब देखो, इलियो हाइपोगेस्टिक नर्व है, उसकी रूट वैल्यू क्या हुई, L1। ठीक है, अब सेकंड अगर अपन बात करें तो इसे दो निकलती है ना, पहली हो गई हाइपोगेस्टिक, दूसरी हो गई इलियो इनलिग्विनल नर्व। ठीक है, इंग्विनल, इंग्विनल नाम याद रखेगा, इंग्विनल, ये दो होती है, नव भी होती है और कैनाल भी होती है। तो देखिए, इलियो इंग्विनल जो नव होती है वो किसका कंटेंट होती है, वो कंटेंट होती है अपना इंग्विनल कैनाल का। किसका कंटेंट होती है, इंग्विनल कैनाल का। अब देखो, मोस्टली अपन नव की बात करते हैं ना, तो जो नव एंटर करती है वो इस कैनाल के डीप, जो ये डीप इनलिग्विनल रिंग होती है ना, उससे एंटर करती है, मतलब यहाँ से एंटर करती है। अब देखिए, कोई भी जो चीज होती है, नव एंटर करेगी, मसल्स एंटर करेगी, तो अपने जो उसका लोकेटेड पार्ट है वहीं से तो एंटर करेगी ना। लेकिन इलियो इंग्विनल नर्व के साथ ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन होती है। क्या करती है कि जो इंटरवल होता है अपना, इंटरवल किस किस का, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स और इंटरनल ओब्लिक मसल्स का जो क्या होता है, इंटरवल होता है ना, उससे एंटर ये इंग्विनल कैनाल में एंटर कर जाती है। ठीक है, और एग्जिट कहाँ से होती है, सुपरफिशियल रिंग। यानी कि देखिए, ये जो इंग्विनल कैनाल है इसके दो पार्ट होते हैं। स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको डीप इंग्विनल कैनाल रिंग बोलते हैं, और जो एग्जिट पार्ट है उसको सुपरफिशियली रिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो, यहाँ पे L1 और जो L2 है उसके बीच में स्पेस है ना, तो वहां से भी एक नव निकलेगी। ठीक है, तो उस नव का नाम क्या है, जेनेटोफिमुरल नव। अब देखो, जेनेटोफिमुरल नव की जो रूट वैल्यू है वो क्या है, L1 L2, L1 L2 है। अब इसके दो ब्रांच होती है, कौन कौन सी, पहली ब्रांच होती है जेनिटल ब्रांच और दूसरी ब्रांच कौन सी होती है, फीमोरल ब्रांच। ठीक है, अब देखो, जो जेनिटल ब्रांच है वो किसका कंटेंट होती है, स्पर्मेटिक कोड का। अब स्पर्मेटिक कोड किसका ब्रांच है, ये किसकी जो कंटेंट है, सॉरी, जो स्पर्मेटिक कोड है वो किसका कंटेंट है, इंग्विनल रिंग का। अब देखो, ये इंग्विनल जो कैनाल है ना, ये इंग्विनल कैनाल में क्या क्या है, स्पर्मेटिक कोड है, और ये जो अपनी इंग्विनल नव है वो है। लेकिन देखो, जेनिटल ब्रांच है ना किसकी, जेनिटोफिमुरल की, वो किसका कंटेंट है, स्पर्मेटिक कोड का, और स्पर्मेटिक कोड किसका कंटेंट है, यह है इंग्विनल कैनाल का। समझ में आ गया। अब इसकी सेकंड ब्रांच कौन सी है, फीमोरल ब्रांच। अब देखो, फीमोरल ब्रांच किसका कंटेंट है, फीमोरल ट्रायंगल का। फीमोरल ट्रायंगल ऑब्वियसली कहाँ होता है, फीमर के साथ में, थाई में। तो ये जो फीमोरल नर्व है, वो फीमोरल जो ब्रांच है जेनिटोफीमोरल, वो कहाँ सप्लाई करेगी, थाई में। अब देखो, ये फीमोरल ट्रायंगल का कंटेंट होती है। अब फीमोरल ट्रायंगल में देखो, एक फीमोरल सीट आती है जिसके और भी भाग होते हैं, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखो, अपन अगली नर्व की बात करते हैं जिसकी नर्व रूट वैल्यू क्या है, L2 L3 और L4। उसको क्या बोलते हैं अपन, फीमोरल नर्व। ये थोड़ी मोस्ट नर्व है, इसको ध्यान से देखना।
क्या बोलते हैं अपन उसको, फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या है, L2 L3 L4। इसको ये, और ये कौन सा डिवीजन है, डोर्सल डिवीजन या पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब देखो एक मोस्ट बात, जो फीमोरल जो नर्व है वो थाई में एंटर करने से पहले दो मसल्स को सप्लाई करती है। कौन कौन सी, एक तो इलियकस, दूसरी पैक्टिनियस, ठीक है। यानी देखो सिंपल सी बात है, जो अपनी फीमोरल नर्व है जिसकी रूट वैल्यू L2 L3 L4 है, वो थाई में एंटर करने से पहले दो मसल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। दो मसल्स कौन कौन सी है, इलियकस और पैक्टिनियस, ठीक है। उसके बाद में थाई में एंटर करती है, तो देखो ये थाई में एंटर करते ही सप्लाई करती है थाई को, कौन से कंपार्टमेंट को, एंटीरियर कंपार्टमेंट को, ठीक है। इसकी दो ब्रांच भी होती है, मीडियल और इंटरमीडियल, ठीक है। सप्लाई करेगी थाई के एंटीरियर कंपार्ट को। अब देखो थाई में भी कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फीमोरल नर्व है वो पूरे कंप्लीट थाई को सप्लाई कर देगी, ऐसा नहीं है। ये जो फीमोरल नर्व होती है वो थाई को एंटीरियर कंपार्टमेंट को क्या करती है, सप्लाई करती है। एंटीरियर का मतलब समझ गए, आपकी जो सामने वाला जो पार्ट है, वेंट्रिकल जो पार्ट होता है, उसको अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल्स आती है, एक तो सार्टोरियस क्या होती है, लॉन्गेस्ट मसल्स जो अपनी बॉडी की होती है, क्वाड्रिसेप्स। अब देखिए क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ मसल्स होती है, एक सेपरेट ग्रुप नहीं होती है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस ग्रुप ऑफ मसल्स होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी, वेक्टस इंटरमीडियस, रेक्टस फीमोरिस, वेक्टस मैग्नस और वेक्टस लेटरलिस, ठीक है। ये चार इसकी मसल्स होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस की, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस और क्या होता है अपना हैमस्ट्रिंग, जो हैमस्ट्रिंग होती है वो भी एक ग्रुप ऑफ मसल्स होता है, और जो अपनी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस होती है वो भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ मसल्स होता है, ठीक है। तो फीमोरल नर्व के बारे में अपन ने देखिए। अब देखो जो अपनी एक आगे की नर्व है जिसकी नर्व रूट वैल्यू क्या होती है, L2 और L3 होती है, उसको कौन सी बोलते हैं अपन, कोस्टल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। इसका भी डिवीजन है वो कौन सा है, डोर्सल डिवीजन। नाम क्या है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। नर्व रूट वैल्यू क्या है, L2 L3। अब देखो जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है वो क्या करती है, फीमोरल नर्व के साथ ही कंटिन्यू हो जाती है, स्पेसिफिक इसका कोई रोल नहीं है। अब देखो अगले वाली जो नर्व है वो मोस्ट नर्व है, ठीक है। कौन सी है, जिसकी नर्व रूट वैल्यू क्या होती है, L2 L3 L4, लेकिन इसकी जो डिवीजन है वो कौन सा होता है, वेंट्रल डिवीजन, समझ गए, वेंट्रल या एंटीरियर डिवीजन। नाम क्या है नर्व का, ऑब्टुरेटर नर्व। अगली नर्व जिसका नर्व रूट वैल्यू क्या है, L2 L3 L4, कौन सा डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन। अब देखो ये कहाँ सप्लाई करेगी, ये करेगी मीडियल कंपार्टमेंट जो था अपना थाई का, उसको कौन से नर्व ने सप्लाई किया था, फीमोरल नर्व ने। अब जो ऑब्टुरेटर नर्व है वो सप्लाई करेगी मीडियल कंपार्टमेंट को। मीडियल कंपार्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं, अडक्टर कंपार्टमेंट। अडक्टर का मतलब जो अडक्शन करवाता है, ठीक है। अडक्टर कंपार्टमेंट में देखो अडक्टर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस। और फिर यहाँ पे कौन सी आती है, ग्रेसिलस और पैक्टिनियस। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दो आपने, जो फीमोरल नर्व थी, फीमोरल नर्व थाई में एंटर करने से पहले कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रही थी, पैक्टिनियस और इलियकस को। अब यहाँ पे जो अपनी ऑब्टुरेटर नर्व है वो भी किसको सप्लाई कर रही है, अडक्टर कंपार्टमेंट में पैक्टिनियस को। इसका मतलब दोनों मसल्स पैक्टिनियस को सप्लाई कर रही है, दोनों नर्व है वो पैक्टिनियस मसल्स को सप्लाई कर रही है। इसका मतलब जो अपनी पैक्टिनियस मसल्स है उसकी ड्यूल नर्व सप्लाई होती है, समझ गए, ड्यूल नर्व सप्लाई। अब देखो पैक्टिनियस मसल्स है उसको जो एंटीरियर फाइबर होते हैं ना उसको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर फाइबर होते हैं उसको कौन से मसल, ऑब्टुरेटर मसल्स। यहाँ पे करेक्शन कर लेना थोड़ा, ये पैक्टिनियस नहीं है, यहाँ पे देखो एंटीरियर फाइबर है उसको फीमोरल नर्व सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर फाइबर है उसको ऑब्टुरेटर नर्व सप्लाई करती है, समझ गए। अब देखो थर्ड अगर अपन बात करें नर्व की, तो उसकी नर्व रूट वैल्यू क्या है, L3 L4 को अपन क्या बोलते हैं, ये वेंट्रल डिवीजन है, उसको क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑब्टुरेटर नर्व। देखिए एसेसरी ऑपरेटर नर्व का क्या होता है कि ये सब में नहीं पाई जाती है, कुछ ही इंडिविजुअल होते हैं उनमें पाई जाती है, मतलब एक्सेप्शन होता है, 1% या 0.5% इंडिविजुअल होता है उनमें पाई जाती है कुछ ही ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगर जिसमें पाई जाएगी तो उसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखिए कौन सा, एक तो जाएगी ब्रांच इसकी हिप जॉइंट में, दूसरी जाएगी पैक्टिनियस मसल्स को सप्लाई करेगी, और तीसरा ऑब्टुरेटर नर्व के साथ में कंटिन्यू जाएगी, ठीक है। ऑब्टुरेटर नर्व के साथ ही कंटिन्यू जाएगी, मतलब पैक्टिनियस मसल्स की यहाँ पे देखिए ड्यूल नर्व सप्लाई तो पहले हो रही थी, और एक नर्व एसेसरी ऑपरेटर नर्व भी इसको सप्लाई कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में पाई जाती है, इसलिए हम इसको एक्सेप्शन मानते हैं या काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो एसेसरी ऑपरेटर नर्व ये भी पैक्टिनियस को सप्लाई करती है, पर ये क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, कुछ ही पर्सन में पाई जाती है, ठीक है। तो अपन ने ये पूरा ये लंबर प्लेक्सिस पढ़ लिया है, एक चार्ट में अपन ने पूरा जो लंबर प्लेक्सिस है उसको कवर किया है। सारे वीडियो अपने एक ही पेज में 1 पेज सॉल्यूशंस में आएंगे। ये अपना लंबर प्लेक्सिस है, ये अपन ने पूरा कवर कर लिया है।
अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स रिकॉर्डिंग चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से हमें मैसेज करके क्या कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं वन पेज सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।